देश का मुसलमान जो है कहीं ना कहीं जो है वो राम मंदिर से जुड़ चुका है। कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं है। हम तो हमेशा जो है मोदी जी की भी तारीफ करते हैं, योगी जी भी की तारीफ करते हैं। जहाँ सच्चाई है वहाँ योगी जी मौजूद हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सभी ठीक ही कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं। इकबाल अंसारी जाएंगे? देखिए, जहाँ सवाल न्योता का है, न्योता बट रहा है, अगर हमको भी मिला हम भी जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 22 जनवरी की ऐतिहासिक तारीख, ऐतिहासिक दिन, यानी कि 22 जनवरी को रामलला टेंट से अपने महल में जा रहे हैं। मेरे साथ बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी जी हैं। सीजन से बातचीत करेंगे कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मंदिर भी बन रहा है और मस्जिद के लिए भी जमीन दे दी गई है। इकबाल अंसारी जी, क्या कहेंगे? सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या है? बिल्कुल भव्य मंदिर की तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही हैं और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा करके रामलला अपने महल में विराजमान हो जाएंगे। देखिए, ये अयोध्या नगरी है और अयोध्या नगरी जो धर्म की नगरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे जात के, सारे धर्म के देवी देवता यहाँ विराजमान हैं। हर जात के लोग बसते हैं, हर धर्म की मंदिरें यहाँ हैं। अयोध्या में हमेशा शांति और व्यवस्था जो है बनी रही और अयोध्या ऐसी नगरी पूरे देश में नहीं है। आज जो है मंदिर बन के तैयार हो गया है और जो है मंदिर के साथ में देश का मुसलमान जो है वो मंदिर के साथ में है। कहीं कोई जो है 9 नवंबर को कोर्ट ने फैसला किया, पूरे देश में कहीं कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, कोई मुकदमा नहीं। देश का मुसलमान जो है वो मंदिर के साथ में है। कहना है लोगों का कि अयोध्या में विकास हो रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी भी अयोध्या में है। कैसे देखते हैं आप मोदी का आगमन? पहले कहते थे आएंगे, होगा, अब ये नहीं हो रहा। मोदी जी आए, ट्रेन चली, विकास की जो गति है वो आगे बढ़ रही है। एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन बन रहा है। क्या कहेंगे मोदी जी का आगमन के बाद किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, अयोध्या की जो है अयोध्या नगरी जो है ये धर्म की नगरी है। विकास यहाँ पहले हो जाना चाहिए था। विकास तो बहुत देर में हुआ लेकिन दुरुस्त हुआ। माननीय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो है सरकार में हुआ, अच्छी बात है, सभी तारीफ कर रहे हैं। अयोध्या में एयरपोर्ट नहीं था, एयरपोर्ट हो गया। ट्रेनें बढ़ाई गई, जो है रेलवे स्टेशन बन गया। तो विकास तो यहाँ हो ही रहा है। विकास को कोई झुठला नहीं सकता। जो विकास हुआ है वो सभी देख रहे हैं। रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, सड़कें हैं, कुंड का जो है सुंदरीकरण हुआ है। सारी चीज़ें यहाँ जो है मौजूद हैं। कोई चीज़ जो है झुठलाने की बात नहीं है। जो सच्चाई है वो बताई जाएगी। क्या कहेंगे? आप कह रहे हैं विकास हो रहा है, सरकार अच्छी है, पहले होना चाहिए तो नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उस वक्त को याद करें जब फैसला आया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं बयानबाजी पूरी जोरों पर रही। ओवैसी साहब आज भी ये कहते हैं कि मुद्दतों तक हमारे सीने में बाबरी रहेगी। कैसे देखते हैं आप ओवैसी जी के बयान? देखिए, ऐसा है, ओवैसी जी का तो नाम हमने पहली बार सुना है। हम उनकी बात नहीं करते। एक आदमी के कह देने से जो है कोई बात जो है बिगड़ बन नहीं जाती। देश का मुसलमान जो है कहीं ना कहीं जो है वो राम मंदिर से जुड़ चुका है। कहीं कोई विरोध नहीं, कहीं कोई धरना नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं है। क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता ओवैसी कहते हैं कि मुस्लिमों के रहनुमा हम हैं, मुस्लिमों को देखने वाले हम हैं, मुस्लिमों को समझने वाले हम हैं, मुस्लिम हमारा साथ दें? इस हिंदुस्तान में अगर मुस्लिमों का कोई नेता है तो वो ओवैसी है। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ओवैसी जो है कोई जो है वो जो है हिंदुस्तान के मुसलमान कोई नेता नहीं। ओवैसी की बात जो है वो केवल स्टेट तक जो है केवल मौजूद है। बाबरी मस्जिद की बात करते ज़रूर हैं लेकिन कभी कोर्ट कचहरी में खड़े नहीं हुए। इसलिए उत्तर प्रदेश का क्या पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उस पर विश्वास नहीं करता। इकबाल अंसारी जी, आप पक्षकार थे, आप मुद्दई थे इस पूरे मामले के। हालांकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया, तमाम तरीके की इसमें बाधाएं आई, तमाम तरीके के सुप्रीम कोर्ट में लीगल प्रोसेस हुए। 500 सालों का इंतज़ार अब ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि बाबरी के बाद, राम मंदिर के बाद, इस फैसले के बाद अब ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि की जो है उसके फैसले का इंतज़ार है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सवाल जो है मंदिर और मस्जिद का है। सरकार है, कोर्ट है, जो भी कुछ करेगा उसका भी जो है लोग जो कुछ भी जो प्रोसीजर आएगा उसको लोग मानेंगे। हाँ, आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी और फैसले को आपने माना। फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, किसी सरकार ने फैसला नहीं दिया। इससे पहले लगातार सरकारें रहीं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, देश में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। योगी और मोदी की सरकार के लिए आप कैसे देखते हैं? देखिए,
हम तो हमेशा जो है मोदी जी की भी तारीफ़ करते हैं, योगी जी भी की तारीफ़ करते हैं। जहाँ सच्चाई है वहाँ योगी जी मौजूद हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो सभी ठीक जो है ठीक ही कर रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन इसी बीच एक बयान आता है तौकीर रजा का। तौकीर रजा कह रहे हैं कि बाबरी पर हम शांत रहे, बाबरी पर हम चुप रहे, लेकिन आने वाले समय में हम चुप नहीं रहेंगे, संग्राम सड़कों पर होगा, मुस्लिम सड़कों पर उतरेगा। ज्ञानवापी पर आपको नहीं लगता कि कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए? कृष्ण जन्मभूमि पर कोर्ट के फैसले का दोनों समुदाय को मिलकर इंतजार करना चाहिए? भाई हम मुसलमान हैं, संविधान को मानते हैं, इसलिए संविधान में विश्वास भी जो है विश्वास रखते हैं। संविधान जो भी कुछ जो है करेगा मुसलमान मानेगा। तौकीर रजा पर विश्वास नहीं रखते? तौकीर रजा कह रहे हैं कि संग्राम सड़कों पर होगा, मुसलमान सड़कों पर उतर जाएगा, बाबरी पर चुप रहे। जो है कहीं पे लोग कहाँ जो है अब वो जो है अपनी अपनी तकरीर में अलग अलग की बातें हैं। इतना बड़ा देश है, कोई ना कोई कुछ कहता ही रहता है। क्या लगता है, कैसे देखते हैं? कुछ लोगों का कहना है कि रामलला अब अपने टाट में थे, नेताजी ठाट में थे, लेकिन अब रामलला अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं। ये तो हमारे पिताजी ने ही कहा था। 2010 में जो कोर्ट का जो है फैसला जो है आया था, तभी उनका जो है हमारे पिताजी ने उसका जो है सम्मान किया था। आज हम भी करते हैं सम्मान। एक मुकदमा रहा, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया। पूरे देश के मुसलमानों ने मंदिर का सम्मान किया। मंदिर बन रहा है, मंदिर बन चुका है। पूरे देश में मुसलमान कहीं धरना नहीं दिया, प्रदर्शन नहीं किया। आज अगर जो है हम उसका सम्मान भी करते हैं, अयोध्या के रहने वाले हैं, सब मठ मंदिरों का सम्मान करते हैं, हर धर्मों का सम्मान करते हैं, पूरे देश का मुसलमान भी सम्मान कर रहा है। आपने कहा पूरे देश का मुसलमान सम्मान कर रहा है, आप पक्षकार रहे, आपके पिताजी मुद्दई रहे, आप भी मुद्दई रहे इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि अब ये मामला पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है, मस्जिद के लिए भी ज़मीन मिली है, मंदिर का भव्य निर्माण कार्य चल ही रहा है। लेकिन क्या लगता है, मदनी साहब भी बयान देते हैं इसी को लेकर, ओवैसी साहब भी इसी को लेकर बयान देते हैं। अब इन बयानों का मतलब क्या समझते हैं? आपकी से अगर मैं बात करूं, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उससे ठीक एक महीने पहले मदनी साहब का बयान आता है, लगातार ओवैसी साहब इस पर बयान देते हैं। क्या लगता है, क्या मुसलमानों को भड़काने की ये साजिश रचते हैं, या लगता है कि इनके बयान से कुछ होने वाला है, या लगता है कि इनके बयान के कोई मायने नहीं है? अब देखिए, हम ज़्यादा राजनीति नहीं करते, हम समाज सेवी हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या करता है, सबको हम समझा नहीं सकते। हम अयोध्यावासी हैं, यहाँ हर धर्म के देवी देवता विराजमान हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। हम उस धरती के रहने वाले हैं, यहाँ शांति का एक पैगाम भेजते हैं। हमारा कोई मकसद नहीं भड़काने का, ना भड़काने की बात सुनते हैं, ना भड़काने का काम करते हैं। हम समाज सेवी हैं। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। रामलला बाल्य रूप में उनकी जो प्रतिमा है, उनकी जो मूर्ति है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के उस महल में होगी, इस गर्भगृह में होगी। एक बार अंसारी जाएंगे? देखिए, जहाँ सवाल न्योता का है, न्योता बट रहा है, अगर हमको भी मिला हम भी जाएंगे। कोई नाराज़गी? कोई नाराज़गी नहीं है। अयोध्या में मठ मंदिरों में ऐसे मेरा जहाँ आना जाना होता है, हमें जो है कोई इतराज़ नहीं है, ऐसे भी हम जाते हैं। हमारे धर्म में लिखा हुआ हर धर्मों का सम्मान करो, हर धर्म का हम सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ लिखा हुआ है हर धर्मों का सम्मान करो। हमें जो है, जब हमारे अयोध्यावासी को जो है कभी हिंदू के देवी देवता, मुसलमानों के देवी देवता, कहीं कोई लड़ाई नहीं है, तो हम के जो लोग हिंदू मुसलमान करते हैं वो जो है भगवान के बताए हुए रास्ते पे चलें। 1000 देवी देवता अयोध्या में विराजमान है, कभी किसी मुसलमानों को कोई परेशानी नहीं। तो हम जो जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे देखते हैं कि जहाँ हजारों की संख्या में देवी देवता विराजमान है, हमें कोई परेशानी नहीं। हर मंदिरों में लोगों का आना जाना, पूरे अयोध्या के मुसलमानों का आना जाना है कहीं पे, लेकिन कहीं कोई रोक नहीं, कहीं जो है। मस्जिद को लेकर आपने ये कहा कि जो मस्जिद के लिए ज़मीन दी गई है, वहाँ पर जो ट्रस्ट बनाया गया है, वहाँ पर जो ट्रस्ट के लोग हैं उनको बदल देना चाहिए, ऐसा आपने क्यों कहा? मस्जिद की जो जगह मिली है उस पर आपकी राय क्या है? आपने कहा कि ट्रस्ट के जो कार्यकर्ता हैं, ट्रस्ट के जो भी लोगों को जिसमें ट्रस्ट में जिम्मेदारी दी गई, उनको बदल देना चाहिए। देखिए, सवाल जो है हिंदुस्तान के मुसलमानों का नहीं है, सवाल जो है हिंदुस्तान की मीडिया का है। मीडिया सवाल करती है कि मस्जिद क्यों नहीं बन रही है, तो हमको खामखा कहना पड़ता है अगर मस्जिद नहीं बनती तो जो है ट्रस्ट के आदमियों को बदलना चाहिए। हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं पूछ रहा है ये बात कि मस्जिद क्यों नहीं बन रही है। सरकार ने 5 एकड़ ज़मीन दे दिया, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिला है,
वो बनावे या ना बनावे, जिम्मेदारी जो है वो जफ़र फारूकी की है। हमारे देश का मुसलमान नहीं सवाल कर रहा है, ना वो पूछता है कि मस्जिद क्यों नहीं बनी, क्यों देरी है। मीडिया पूछती है, तो इसीलिए हम भी कहते हैं कि ट्रस्ट के लोग नहीं बना रहे हैं, उनको बदलो, काम शुरू जो है हो जाए, ये तो हमारा कहना है। आपके घर से बिल्कुल पास में ही लगभग 500 मीटर की दूरी पर निर्माण कार्य चल रहा है। अब कैसा दिल को लग रहा है कि निर्माण कार्य, रामलला के मंदिर का भव्य निर्माण कार्य चल रहा है? हजारों मंदिर हमारे घर के सामने, अयोध्या नगरी है, उसी नगरी में हम रहते हैं। अगर हमको कोई एतराज़ होता तो हम भी कहीं जो है कि कहीं और कहीं होते। हम लोग भी जो है साधु संतों के बीच में रहते हैं, अयोध्यावासी मंदिरों के बीच में रहते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। हर धर्म के लोग मौजूद हैं, हर धर्मों का सम्मान है। क्या लगता है, मोदी जी भी एक अमृत एक्सप्रेस चलाई है यहाँ से? अच्छी बात है, मोदी जी ने ट्रेन चलाई, सबका भला होगा। हवाई जहाज़ चल रहा है, उससे सबका भला होगा। विकास हो रहा है, सबका भला होगा, इसमें कोई बुराई नहीं। जो विकास हो रहा है, कहने में कोई सच बात कहने में कोई बुराई नहीं। सच बात को झुठलाई नहीं जाती भाई। यहाँ ट्रेनें का जो है कम थी, ट्रेन भी बड़ी है। एयरपोर्ट बना, सबका फ़ायदा होगा। रेलवे स्टेशन बना, उसका फ़ायदा होगा। विकास की कोई कमी नहीं। विकास की अयोध्या में गंगा बह रही है। विकास की गंगा अयोध्या में बह रही है। अयोध्या की तस्वीर बदलती जा रही है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर इकबाल अंसारी ने क्या कहा, ये उनकी राय आपने सुनी। इस पूरे प्रकरण पर इकबाल अंसारी, उनके पिताजी मुद्दई थे बाबरी मस्जिद के पूरे केस में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पूरे देश ने उस फैसले को माना और अब मस्जिद भी के लिए भी जगह दे दी गई है और अयोध्या में भव्य राम लला के मंदिर का निर्माण चल रहा है। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन रोहित के साथ विनोद शर्मा, अयोध्या से।